अकाउंट में हम यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14, 18, 19, 20, 24 और 5 ऑब्जेक्ट कुल 25 नंबर की सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 24 नंबर क्वेश्चन है अंशों का हरण फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। जब कोई अंशधारी याचना पर भी अंशों का भुगतान नहीं करता तो कंपनी सचिव ऐसे अंशधारियों को एक स्मरण पत्र लिखकर उसे भुगतान का स्मरण दिलाता है। इसके बाद भी अंशधारी अंशों का भुगतान नहीं करता तो कंपनी सचिव ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाकर उस सूची को संचालक मंडल की सभा में प्रस्तुत करते हैं। संचालक मंडल इसका अवलोकन करते हैं और कंपनी सचिव को ऐसे अंशधारियों को नोटिस भेजने का आदेश देते हैं। कंपनी सचिव आदेश का पालन करते हुए ऐसे अंशधारियों को एक नोटिस भेजता है, जिसमें 14 दिनों के भीतर मई ब्याज के अंशों का भुगतान का लिखा होता है। लेकिन इस अवधि में अंशधारी भुगतान नहीं करता तो उसके अंशों को रद्द कर पूर्व में जमा राशि जब्त कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही अंशों का हरण कहते हैं। When any shareholder does not payment of share on call, the company secretary remind them to write a reminder letter. After reminder letter, any shareholder does not payment of share, then company secretary made a list and sent to the meeting of director of managing director. Managing director ordered to company secretary to send a notice such a shareholder. Company secretary send a notice to such a shareholder. In this notice, the payment of share within 14 days with interest. If any shareholder does not payment of share, the company secretary reject the such a share and forfeited their amount. क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा क्वेश्चन पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर और इसकी विशेषता। द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। पूर्वाधिकार अंशधारियों का अंकित मूल्य समता अंश से अधिक होता है। समता अंशधारियों का अंकित मूल्य पूर्वाधिकार अंश से कम होता है। द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज मोर देन इक्विटी शेयर। The face value of equity share is less than preference share. पूर्वाधिकार अंशधारियों की आय निश्चित होती है, चाहे कंपनी को लाभ हो या कंपनी को हानि हो। समता अंशधारियों की आय निश्चित नहीं होती है, अधिक लाभ होने पर अधिक और कम लाभ होने पर कम होती है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश की दर निम्न होती है, जबकि समता अंशधारियों की लाभांश की दर उच्च होती है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज लो, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर इज हाई। पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश पाने का अधिकार समता अंश से पहले होता है। समता अंशधारियों को लाभांश पाने का अधिकार पूर्वाधिकार के बाद होता है। The right of get dividend of preference share is first, then equity share. The right of to get dividend of equity share is last, then preference share. पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी भुगतान में प्राथमिकता मिलती है। समता अंशधारियों को पूंजी प्राप्त करने में प्राथमिकता अंत में मिलती है। पूर्वाधिकार अंशधारी in this share to get payment in the before, in this share to get payment after। पूर्वाधिकार अंशधारी
कंपनी के लेनदार होते हैं, समझदारी कंपनी के स्वामी होते हैं। पूर्वाधिकारधारी द प्रीफेरेंस शेयर इज द क्रेडिटर ऑफ कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर इज द ऑनर ऑफ द कंपनी। पूर्वाधिकारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता, समताधिकारियों को मत देने का अधिकार होता है। द पावर ऑफ वोटिंग अंश और स्टॉक में अंतर। द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। अंश का अंकित मूल्य होता है, स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता। शेयर हैज a face value, stock has not face value। अंशधारी कंपनी के सदस्य होते हैं, स्कंदधारी का कंपनी के सदस्य होना आवश्यक नहीं। The shareholder is the member of company. It is not compulsory that the stock is the member of company। पर अंश हमेशा पंजीकृत होते हैं, स्कंद का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं। शेयर इज ऑलवेज रजिस्टर्ड, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर ऑफ स्टॉक। अंश का पुण्यदत्त होना आवश्यक नहीं, स्कंदधारी पुण्यदत्त होते हैं। It is not compulsory to prepaid of share. It is compulsory to prepaid of stock.